2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस वही है जो विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए को 2024 में बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बनाया है। अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस की तैयारी किस तरीके से है, आखिर आरजेडी किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखती है और आरजेडी की क्या-क्या तैयारी है 2024 के चुनाव को लेकर। इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लालू प्रसाद यादव के खासम खास और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मृत्युंजय तिवारी जी। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि लालू यादव को अभी हाल ही में ईडी का समन मिला, तेजस्वी यादव को ईडी का समन मिला। हालांकि तेजस्वी यादव ये कह चुके थे कि मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी बीजेपी की सरकार विपक्षी नेताओं पर कर रही है, ये अब जग जाहिर है। और जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी दिन हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अब लगातार ये चलते रहेगा चुनाव तक, और इससे कोई न घबराहट है और न कोई इससे भयभीत है। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ी जा रही है, देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए। अब जो राजनीतिक लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ पा रही, तो केंद्र की सत्ता में बैठ करके इसका जांच एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इसी को बचाने की तो लड़ाई है। अभी हाल ही में आपका एक बयान आया था कि बीजेपी के लिए आपका एक बयान आया था कि बीजेपी जो है वो अपने विधायक और सांसद बचा ले, तो ऐसा क्यों दिया था आपने बयान? नहीं, ये बयान हमने दिया था। आप देख रहे हैं लगातार अभी बिहार में जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जेडीयू में ये होगा, वो होगा, सरकार में ये होगा, ये उधर चले जाएंगे, इधर चले आएंगे। देखिए, ये सब हमारे विरोधियों की चाल है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम किया है, यह जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य हो, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम हो, चाहे नौकरियों की भरमार हो, चाहे किसानों के लिए काम हो, ये काम ऐतिहासिक हो रहे हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारे विरोधी लगातार लगे रहते हैं बिहार में अफवाह फैलाया जाए और जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो। तो हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले अपना घर बचा ले। बीजेपी के कई सांसद, कई विधायक वो जानते हैं कि बीजेपी की नाव डूबने वाली है। बिहार में बीजेपी किसी कीमत पर महागठबंधन से नहीं लड़ सकती है और बुरी तरह से पराजित होगी। तो सब लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। तो बहुत लोग हैं, जब अब खरमास के बाद पता चलेगा बीजेपी को, वो सोच रहे हैं महागठबंधन के अंदर दरार पैदा करने का, जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी मुगालते में है, ये दिवा स्वप्न देख रही है। यहाँ ऑल इज वेल है। महागठबंधन सरकार मजबूती के साथ बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। और जो संदेश विपक्षी एकजुटता की बिहार ने दिया, लालू जी, नीतीश जी ने मिलकर के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, उसकी सफलता देखिए। आज इंडिया गठबंधन में 27-28 दल शामिल हैं। सब लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और इंडिया गठबंधन बना है। मृत्युंजय तिवारी जी, इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो कितनी मजबूती से इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है? आरजेडी की इंडिया अलायंस को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि शीट शेयरिंग की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें ये सामने आया था कि आरजेडी और जेडीयू को 17-17 सीटें चाहिए, कांग्रेस को 10 सीटें चाहिए और मात्र बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो वो 6 सीटों को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किनको कितना सीट मिलेगा, ये सारी चीजों पर बातें चल रही है। अंतिम फैसला जल्द हो जाएगा
और जो निर्णय नेतृत्व के द्वारा ले लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सब सहज रूप से सबको स्वीकार्य होगा। ये उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, सबको पता है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो भी सीटें जिनको मिलेगी वो इसके लिए लगातार एक उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का हो, इस पर विचार किया जा रहा है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। मजबूती के साथ उम्मीदवार ऐसा होगा जो जिताऊ होगा, जो सीट जिसके हिस्से में आएगा वो उसका उम्मीदवार जीतेगा। इसके लिए सब लोग मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल तेजस्वी यादव के लिए भी आता है। खबरें थी, अफवाहें थी कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के, तो उसमें कितनी सच्चाई है, आप ही क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये सब बकवास की बातें हैं। तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कहा था ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान लोकतंत्र को बचाने की। और पीएम और सीएम या कुर्सी के लिए कोई किचकिच नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, न ही कोई, उनको एक ही उनका मकसद है कि हम ऐसे शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने देश को आज किस हालात में पहुंचा दिया। आज मजदूर आदरणीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार में, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ कोई कुर्सी के लिए किचकिच नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो पीएम पद की दावेदारी ममता बनर्जी ने खड़गे जी के हाथ में रखने की बात कही, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया। उसके बाद ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुके। नाराजगी कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस से सामने निकल के आई। नहीं, इस पर तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने, सब लोगों ने सफाई दे दिया है, बयान दे दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कुछ लोग मिलकर के करना था, सब लोग निकल गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का शामिल होना जरूरी नहीं है। देखिए, सब लोगों का संकल्प है भाजपा मुक्त भारत बनाना। सब लोगों का संकल्प है कि किस तरह से हम 24 की लड़ाई की तैयारी करें, बीजेपी की सफाई हो। इसलिए इंडिया गठबंधन ही बीजेपी का सफाया करेगा, ये तय है। हमारे इंडिया गठबंधन में तरह तरह की चर्चाएं मीडिया में की जाती है, लेकिन आप देखिएगा उल्टा होगा। अभी बवंडर और तूफान बीजेपी के अंदर मचेगा। अभी भारी नाराजगी है शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जी, रमन सिंह जी को जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है। ये हिटलर शाही मनमानी जो हो रही है, इससे तो बीजेपी के अंदर ही घमासान मचेगा। अभी आप देखिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी आरोप लगाती है कि जेडीयू का विलय जो है वो आरजेडी में हो जाएगा। कई बार ऐसे बयान भी सामने आए। देखिए, बीजेपी लाख प्रयास कर ले, इस तरह की बातों से उनका भला समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा के लोग एकजुट हुए हैं। तो समाजवादी अंश भी है, समाजवादी वंश भी है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है। तो ये समाजवादियों का संगम है। यहाँ सामाजिक न्याय की शक्तियां एकजुट हुई हैं।
जो, जो बातें कही है उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आरजेडी किस तरीके से लड़ती है और आखिर इंडिया अलायंस कितनी मजबूती से आगे बढ़ती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।